प्यार भरा नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। और आज मैं बना रही हूँ लौंग लत्ता। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, मार्केट जैसी बनेगी या फिर कहिए मार्केट से ही अच्छी बनेगी। घर में जब आप बनाते हैं तो ये शुद्ध होती है और आप अपने पसंद का कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट या फिर कोई सामग्री थोड़ा सा अदल बदल कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा टेस्टी होता है और इसे तैयार करना भी बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप लीजिए मैदा, और यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है मैदा। वजन में अगर से देखा जाए तो ये 400 ग्राम होगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रखा है नमक, ज्यादा नमक नहीं रखिएगा, 1/4 चम्मच ही रखिएगा। और यहाँ पे 2 चम्मच घी रखिएगा। अच्छे से इसे हाथों से मिलाना है, जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही अच्छे से हाथों से इसे मिला लीजिए। उसके बाद ना दूध लेना है, तो यहाँ पे जब इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो दूध लीजिए और दूध को पहले गर्म करके इसे ठंडा करके तब इसमें मिलाइएगा। तो यहाँ पे मैं दूध से जब इसे मिलाऊंगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट, नर्म, मुलायम, जैसे कि मजेदार होती है। इसे बनाना भी आसान होगा और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से ये मुलायम आटा मैंने लगा लिया है। अब इसे मैं ढक देती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप दूध लिया था, इतना दूध बच गया है। इसे थोड़ी देर के लिए रहने दूंगी और तब तक यहाँ पे मैं खोया बनाऊंगी। मैं घर में ही सभी चीज बनाऊंगी जो मार्केट से अच्छी बनती है, और इसे आप तैयार कर सकते हैं। आप चाहे ना तो मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन घर पे जब आप बना सकते हैं आसान तरीके से तो बना लेना चाहिए। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप दूध, 2 चम्मच घी और 1 कप लिया है यहाँ पर मिल्क पाउडर। अब इन सभी को पहले अच्छे से मिला लेना है, उसके बाद ही गैस को ऑन करना है। तो यहाँ पे गैस को ऑन कर देती हूँ। ये अच्छे से मिल चुकी है, लगभग 1 से 1.5 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। इसे इस तरह से धीमी आंच पर चम्मच से मिलाते रहेंगे तो ये चम्मच में आ जाएगी और तुरंत ही बन के तैयार हो जाती है। देखिए जैसे मैं मिला रही हूँ इसी तरह से अच्छे से मिलाइएगा, जिससे कि इसमें गांठें नहीं पड़ेगी, और लगातार मिलाते रहिएगा। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ये तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर गैस को बंद कर देना है। खोया बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट मिलाऊंगी, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, ये सब मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इलायची को खोल के रखा है, मैंने पाउडर नहीं रखा है, इसके दाने हैं उसे ही मैंने रखा है। अब अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। मैंने गैस बंद किया हुआ है, कढ़ाई गर्म है तो ये अच्छे से इसमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसे मैं निकाल कर एक प्लेट में रख दूंगी, जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए। आप चाहे ना तो इस खोए से बहुत तरह की मिठाई बना सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए आपको लेना है कढ़ाई, इसमें लेना है 1.5 कप चीनी, और यहाँ पे 1 कप लेना है, या 1 कप से थोड़ा कम ही लीजिएगा पानी। और यहाँ पर आप 2 इलायची को खोल के रख दीजिए, और साथ में यहाँ पर केसर रखना है और थोड़ी सी फूड कलर रख दीजिएगा, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और धीमी आंच पे इसको पिघलने देना है। इसका कोई चाशनी नहीं बनाना है। जैसे ही ये पिघल जाएगी समझिए कि बनके तैयार हो गई है चाशनी। तो यहाँ पर इस तरह से सभी चीज को मिलाकर थोड़ी देर के लिए पिघलने देती हूँ। देखिए ये पिघल चुकी है। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। चाशनी तैयार हो चुकी है, चाशनी में तार नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई रखूंगी और इसमें मैं रिफाइन ऑयल रख रही हूँ। रिफाइन ऑयल के जगह पे आप घी ले सकते हैं, आधा रिफाइन ऑयल या आधा घी रख के इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा रिफाइन तेल में ही रख से बनाऊंगी। तो इस तरह से रखने के बाद इसे धीमी आंच पे मैं गर्म होने देती हूँ और तब तक आगे का मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये खोया है, ये ठंडा हो चुका है तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। अब इसमें पिसी हुई चीनी रख रही हूँ 2 चम्मच ही, ज्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि इसे चाशनी में भी रखना है। अब इसे हाथों से मैं तोड़ लूंगी और इसे अच्छे से मिला भी लूंगी, तो इस तरह से ये मिल जाएगी। अब यहाँ पर आटा को भी एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि थोड़ी देर हो चुकी है। और ये देखिए कितना मुलायम लचीला आटा बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इसके पेड़े बनाने हैं। यहाँ पर पेड़े छोटे छोटे नहीं बनाइएगा, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। इसके बड़े बड़े पेड़े बनाइएगा, जैसे कि रोटी के बनते हैं, पराठे के। तो यहाँ पे देखिए ये 6 पीस बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे रोटी की तरह ही मैं उसे पतला बेल लूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसे बेल लेना है। बेलने के बाद एक कटोरी ले लीजिए और कटोरी के किनारे से
इसमें कट लगाना है। तो यहाँ पे ये पूरी के साइज का बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो एक एक करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें ना बहुत टाइम लगेगा। इस तरह से आप बनाइएगा तो ढेरों बना सकते हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पे इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पे इसे ऐसे ही नहीं भरेंगे, नहीं तो ये काफी मोटी हो जाएगी। इसे मैं पहले बेल लूंगी, थोड़ा पतला करूंगी। पतला में जब इसे भरिएगा ना तो बहुत ही अच्छी कुरकुरी बन के तैयार होती है। तो इस तरह से थोड़ा पतला कर लीजिए, उसके बाद इसमें भरना है। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैं खोया रख रही हूँ। यहाँ पे खोया रखने के बाद आप चाहे ना तो किनारों से, मतलब जो भी इसका किनारा है उसमें आप पानी लगा सकते हैं। अगर पूरी टाइट हो जाएगी तो पानी लगा के इसे बंद कीजिएगा, नहीं तो ये खुल जाएगी कढ़ाई में। यहाँ पर ये मुलायम है तो इसलिए मैं इसे इसी तरह से बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों को साइड से पहले दबा के बंद कीजिए, फिर यहाँ पर किनारों को भी बंद कीजिए। अब यहाँ पे मैंने लौंग लिया है। लौंग को फूल वाली लेनी है, जिसमें फूल लगी रहती है ना तो देखने में सुंदर लगता है, इसलिए फूल वाली लौंग लीजिएगा, टूटी भी नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 लौंग लेना है और इसमें लगा देनी है ऊपर से, जिससे कि लॉक हो जाएगी। तो इस तरह से बना के तैयार करना है। मैं आपको और भी बना के दिखाऊंगी कि इसे किस तरह से झटपट में आप बना सकते हैं। ये बेहद आसान होता है बनाना और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। जब इसे आप बना के तैयार कीजिएगा और इसे स्टोर करके रखिएगा, बच्चे लोग तो शाम के समय में इसे जरूर खाते हैं और मांगेंगे कि मम्मी मुझे दीजिए, मुझे खाना है, क्योंकि ये शुद्ध होती है और स्वादिष्ट भी होती है। इसका मीठा भी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट में आप चाहें तो अपनी पसंद का और भी ड्राई फ्रूट इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। सभी को पहले एक बार बना लीजिए, क्योंकि कढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा लौंग लत्ती को रख के फ्राई किया जाता है। अब यहाँ पे जो तेल है वो ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मीडियम आंच और जो धीमी आंच होती है उसके बीच में ही रखिएगा, तभी ये अच्छी फ्राई होगी। तो यहाँ पे मैंने सभी को रख दिया है। एक बार में जितना आए तेल में डूब जाए उतना रख देना है, और जब ये पलटने लगे तो समझिए कि एक तरफ से ये पक चुकी है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप ये पलट जाती है। और यहाँ पे लो हीट और मीडियम हीट के बीच में ही रखिएगा, जिससे कि ये क्रिस्पी बन के तैयार होगी। इस तरह से जब इसमें रंग, मतलब कलर आ जाए इसका, जब इस तरह से सुनहरा हो जाए तो समझिए कि बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे इस तरह से जब कलर आ जाए तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेनी है। उसके बाद जितना बचा है सभी को पहले फ्राई कर लीजिए, और साथ में आप चाशनी में इसे रखते जाइएगा और बनाते जाइएगा, ये इजी होता है। तो देखिए ये तैयार हो चुकी है। जो बचा हुआ है उसे मैं तेल में रख देती हूँ। यहाँ पर तेल को धीमा ही रखिएगा, उसके बाद आप इसे पलट के बना सकते हैं। इसे मैं साइड में रखती हूँ और यहाँ पर चाशनी को रख देती हूँ। चाशनी अगर ठंडी हो जाए तो उसे पहले गर्म कर लीजिएगा। हल्की गर्म चाशनी में ही आपको रखना है लौंग लता, तभी ये अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी अपने अंदर में। तो यहाँ पे इस तरह से रखने के बाद एक बार अच्छे से मिला लीजिए। लगभग इसे 3 से 4 मिनट के लिए रहने दीजिएगा चाशनी में, उसके बाद ही बाहर निकाल लीजिएगा। या फिर इसे आप 5 मिनट के लिए रहने दीजिएगा तो ये अच्छे से पूरे रस को पी लेगी, और तब तक यहाँ पे ये कढ़ाई वाली भी फ्राई हो जाएगी। तो इस तरह से आप बना के तैयार कर सकते हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसे निकालने के लिए एक छन्नी रखिएगा, छन्नी में इसे डालिएगा, जिससे कि जो भी इसका एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो निकल जाएगा बाहर, और जो एक्स्ट्रा चाशनी कटोरी में आ जाए उसे फिर आपको मिला देना है चाशनी में। इस तरह से तैयार कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। और जो ये चाशनी बच गई है छन के निकली है, इसे मैं चाशनी में मिला दूंगी। तो बची हुई जो भी है सभी को इसी तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पे इसे मैं रख देती हूँ चाशनी में। इसी तरह से तैयार करना है, बेहद आसान है और स्वादिष्ट तो है ही ये। आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, लगभग इसे 4 से 5 दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं, और इसके मजे भी आप ले सकते हैं। और मार्केट से ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और इतनी कुरकुरी बनके तैयार होगी ना कि आपको आ जाएगा मजा। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी कुरकुरी और टेस्टी बनके तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।